गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने कल मोमेंट्स किया था, आज हमने करना है नेक्स्ट टॉपिक स्क्यूनेस। ठीक है। अब बेसिकली स्क्यूनेस क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये बताता है कि कितनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या वो सिमेट्री है या असिमेट्रिक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें स्क्यूनेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यूनेस? इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज इक्विडिसेंट फ्रॉम मीन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यानी कि अगर उन्होंने बताया है कि जो सिमेट्री है, सिमेट्री से जितना दूर होगा तो फिर उसे हम बोलेंगे कि जितना डिपार्चर होगा, यानी कि जितना दूर होगा, जितनी सिमेट्री नहीं बनाएगा, जितना दूर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यूनेस। इन अ परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन मोड मीडियन जो है वो इक्वल होते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है? मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। ठीक है, ये मोड का सिंबल है, और ये मीन और ये मीडियन। ठीक है। इन ठीक है। तो अगर हम बात करें एंड द टू टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। टू टेल्स मतलब क्या है? ना ही वो लेफ्ट टेल्ड है ना ही वो राइट टेल्ड है, वो इक्वल है, टू टेल्ड है। ठीक है। इफ द राइट टेल इज लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव। अगर उन्होंने बोला है कि जो राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट टेल से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या है? हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है। इस केस में क्या है? मीन हमारा जो है बड़ा है मीडियन से, और मीडियन किससे बड़ा है? मोड से। अगर लेफ्ट टेल हमारी लंबी है एज कम्पेयर टू राइट टेल, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नेगेटिव स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है। इसमें क्या होगा? जो हमारा मीन है वो लेस है किससे? मीडियन से, और मीडियन किससे लेस है? मोड से। ठीक है, ये एक बार देख लेना इसको। अगर हम बात करें फॉर्मूलेस की, इसकी फॉर्मूलाज क्या है इसके? व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस शुड बी जीरो। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में जो वैल्यू है स्क्यूनेस की वो जीरो होगी। ठीक है। एंड द कार्ल पियर्सन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा स्क्यूनेस का? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। उन्होंने आगे बोला है सिंस इन सम केसेस मोड डज नॉट एग्जिस्ट। कई केसेस में क्या होता है कि हमें मोड गिवन नहीं होता। सो हमने क्या करना है? मोड किस तरह से निकालना है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको फॉर्मूले एज इट इज याद करने पड़ेंगे। वी कैन राइट ऑल्सो स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। हम इसे स्क्यूनेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मीन तो गिवन मोड तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे? 3 मीडियन माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये कितना आएगा? ये किस रेंज में करेगा आंसर जो इसका आएगा? -3 2 +3 तक। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, पहले तो हमने बात की थी कार्ल पियर्सन की, अब हम बात करेंगे बाउले की। ठीक है। बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालना है? अगर बाउले के मेथड से हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, जिसे हम क्वार्टाइल स्क्यूनेस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब हमने इसे कैसे कैलकुलेट करना है? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2। ठीक है। फिर जो हमारा आया उसको माइनस करना है कहाँ से? क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1 से, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है? Q1 माइनस 2Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन प्लस Q3 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अनदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस मोस्टली यूज्ड इज बाय यूजिंग मोमेंट रेशियो। मोमेंट जो हमने किए थे उसको, उसी रेशियो को यूज़ करके जो हम है स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे? स्क्यूनेस इज इक्वल टू, ये क्या था? म्यू 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पॉपुलेशन डाटा है। अगर हमें सैम्पल डाटा गिवन है तो हमने कैसे निकालनी है? M3 डिवाइडेड बाय S का क्यूब।
ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, B1 से, √B1 बीटा 1। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, जो स्क्यूनेस होगी, जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 0 होगी, और उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर नेगेटिवली स्क्यूड। इन शॉर्ट अगर हम देखें, जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारी स्क्यूनेस है वो क्या होगी, 0। पॉजिटिवली के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो है स्क्यूनेस का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है। आप एक बार इसके फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।